कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके पास पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है, घर वालों के साथ इमोशनल कनेक्शन वीक हो गया है, खाना खाते वक़्त या खाना खाने के बाद अनईज़ी फ़ील होता है, आपके वर्ड्स कभी-कभी किसी को जाने-अनजाने हर्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपका केतु सेकंड हाउस में हो। नमस्ते, मैं हूँ तेजस्विनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरी पहली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो आज हम बात करने वाले हैं कि केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है, तो वो कैसा बिहेव करेगा। ये एक जनरल वीडियो है कि केतु बिना किसी कंजंक्शन के है, किसी प्लैनेट के साथ कोई एस्पेक्ट है उसके ऊपर या फिर वो कौन-सी राशि में है। सिंपली अगर केतु आपके सेकंड हाउस में है तो क्या ट्रेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेकंड हाउस क्या होता है। सेकंड हाउस होता है हमारी फैमिली, हमारी करंट फैमिली, फैमिली आफ्टर मैरिज, हमारी वेल्थ, एसेट्स, सेविंग्स, हमारे फूड हैबिट्स, हमारे बचपन के वैल्यूज़, हमारी बचपन में फैमिली के साथ कैसी बॉन्डिंग रह सकती है, ये सब हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। तो अब अगर यहाँ पे केतु सेकंड हाउस में है, तो जैसे हमने फर्स्ट हाउस में बात करी थी कि इनको खुद से ऑब्सेशन होता है, तो यहाँ पे इनको अपनी फैमिली से ऑब्सेशन होता है, अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट होता है। बट सेम वे कि जब ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं या ऑब्सेशन रखते हैं, तो हो सकता है कि इनको रेसिप्रोकेशन में वो चीज़ ना मिल पाए। और इनको कभी-कभी ऐसा भी लग सकता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ बट फैमिली मुझसे उतना अटैच्ड नहीं है। ये इनको मुश्किल आती है कि ये अपनी फैमिली के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे ठीक करें या कैसे इमोशनल कनेक्शन बनाएँ, ये इनके लिए एक बहुत टफ़ टास्क हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली में बहुत इनको प्यार मिला, बहुत अच्छे से सब साथ में रहे, बट इनको कभी न कभी अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। डिटैचमेंट क्योंकि केतु हमें डिटैचमेंट देता है, वो जहाँ भी होता है। तो इनको अपनी फैमिली से डिटैच होना ही पड़ता है, चाहे अच्छे रीज़न के लिए, चाहे बुरे रीज़न के लिए, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। हो सकता है कि कभी कोई बच्चा पढ़ाई करने बाहर चला जाए या बोर्डिंग में रहे या फिर किसी की जॉब बाहर लग जाए, तो ऐसे डिटैचमेंट हो सकता है। बट कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन से भी डिटैचमेंट हो सकता है कि मेरी फैमिली मुझे समझती ही नहीं है या मुझे इतना प्यार नहीं मिलता, इसलिए भी डिटैचमेंट हो सकता है। अब अगर हम वेल्थ की बात करें, तो 2 तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि या तो इनकी फैमिली के पास बहुत वेल्थ होगी जब ये छोटे थे, तो इनको ऐसा लगता होगा कि मनी इज़ नॉट समथिंग कि इनको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है। मनी इनके पास ऑटोमैटिकली आ जाएगा, पैसा इनके पास ऑटोमैटिकली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु हमें पास्ट लाइफ़ स्किल्स भी देता है, जिसमें हमने मास्टर किया होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ईज़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली में देखा होता है दैट दे आर वेल्दी। तो इनको भी लगता है कि इनके पास भी बहुत आसानी से आ जाएगा। बट जब ये खुद कमाने निकलते हैं तो इनको पता चलता है कि पैसा इतना भी आसान नहीं है कमाना, और अगर इनके पास पैसा बहुत आसानी से आ भी जाए तो इनके पास टिकता नहीं है। ये हमेशा इनके पास पैसा कैसे रहेगा कि आया और फिर चला गया, आता रहेगा बट चला जाएगा। तो जब भी ये कभी बाहर निकलेंगे या फिर इन्होंने अपनी फैमिली में देखा होगा कि पैसों को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी, तो ये उसके लिए भी सोचेंगे कि इन्हें पैसे से भी ऑब्सेशन हो सकता है कि मुझे सिर्फ़ पैसा कमाना है, मुझे सिर्फ़ पैसा कमाना है। बट ऐसा नहीं होता, केतु हमें तब पैसा देता है कि जब हम उससे डिटैच हो जाएँगे। जब तक हम ऑब्सेशन राहु का काम है, तो राहु ऑब्सेशन से हमें चीज़ें दिलवाता है, लेकिन केतु हमें चीज़ें तब दिलवाता है कि जब हम उसमें शॉर्टकट ना लगा के डीप इंट्रोस्पेक्शन करें, डीप थिंकिंग करें या फिर एक बेसिक से एडवांस लेवल तक खुद पहुँचे मेहनत करके, तो हमें केतु बहुत अच्छे तरीके से पैसा दे सकता है सेकंड हाउस में। सो इसलिए अगर आपको पैसा कमाना है, तो आप डीप थिंकिंग करें, शॉर्टकट्स ना लें, अच्छे से मेहनत करके अपना पैसा कमाएँ, तो वो आपके पास ज़रूर बहुत अच्छे से आएगा और ये बहुत वेल्दी भी बन सकते हैं। बट हाँ, अगर इनको अपने पास पैसा टिकाना है, तो इनको मनी रोटेशन में रखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। बैंक अकाउंट में रखने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। सेम वे अगर हम इनकी फूड हैबिट्स के बारे में बात करें,
तो ये बहुत तीखा खाना पसंद करते होंगे। इनको ऐसी चीज़ें पसंद आती होंगी जो ट्रायंगल शेप में हो या फिर आधी-अधूरी हों, पूरी चीज़ें इनको नहीं पसंद में आती होंगी। और ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी तो ये बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और कभी एकदम ही खाने से डिटैच हो जाते हैं कि खाने का मन ही नहीं कर रहा, या एकदम ही अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज कर लेते हैं। बट जनरली ये लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, जंक भी खाना पसंद करते हैं। सो ये फूड हैबिट्स भी इनको डाइजेशन में इश्यूज़ दे सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ दे सकते हैं, तो इनको अपने खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेम वे ये भी देखा गया है कि अगर केतु आपके सेकंड हाउस में है, तो इनका फैमिली से डिटैचमेंट होता ही है कभी ना कभी। और अगर इनको लाइफ में कभी प्रोग्रेस करना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो अपनी फैमिली से दूर रहना ही इनके लिए बहुत बेटर साबित होता है। एंड सेम वे कि अगर अगर हम इनकी बात करें आफ्टर मैरिज भी इनकी फैमिली में इनको इश्यूज़ आ सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि शादी से पहले की लाइफ़ तो बहुत अच्छी थी, बट शादी के बाद में फैमिली में प्रॉब्लम्स आने लगी। क्यों? क्योंकि मून और वीनस सेकंड हाउस को गवर्न करते हैं। तो जब भी मून और वीनस साथ में होते हैं, तो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ में ठीक से संबंध नहीं बन पाते, ऐसा देखा गया है। तो इसमें इनको अपनी फैमिली लाइफ में भी इश्यूज़ आते हैं, और उस लाइक अगर लड़की है वो अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पे भी थोड़े टाइम बाद इश्यूज़ आने लग जाते हैं, फैमिली से डिटैचमेंट होता है। सेम वे विद बॉय कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते आए हैं, तो शादी के बाद उनका भी उनकी फैमिली से डिटैचमेंट हो सकता है कि लड़का-लड़की अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि शादी के बाद अगर किसी के सेकंड हाउस में केतु है ना, तो वो अपने ही दिमाग में उनके बहुत कन्फ्यूजन रहती है मैरिज को भी लेके, कि उनको अपनी शादी कौन से घर में करनी है, उनको कैसी फैमिली चूज़ करनी है। इसमें भी उनको प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। और वो कभी-कभी क्या होता है कि राहु जब भी 8th हाउस में होता है ना, तो वो अपने इन-लॉज़ की कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। हो सकता है कि इनके इन-लॉज़ कभी-कभी किन चीज़ों में इल्यूज़न क्रिएट कर दें, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जो कि है ही नहीं, कुछ झूठ के बेसिस पे रिश्ता तय हो जाए। और जब इनकी शादी हो जाती है, फिर उनको वो चीज़ें समझ में आती हैं कि मैंने अपनी इन-लॉज़ के बारे में ये चीज़ें पहले समझी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में केतु था, तो ये खुद से ही अपनी फैमिली को लेके या फैमिली मैटर्स में ही बहुत कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं। तो ये ऑपोज़िट चीज़ अच्छे से कभी देख ही नहीं पाते। सो दिस वाज़ माय शॉर्ट एनालिसिस ऑन केतु इन सेकंड हाउस। अगर आपका केतु सेकंड हाउस में है, तो कमेंट करिए आप किन चीज़ों से रिलेट कर पाए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली, फ्रेंड्स में किसी का केतु सेकंड हाउस में है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।